ये तिवारी की कौन है, ये ठेकेदार का आदमी है। वो बोलता क्या है कि गाड़ी चढ़ा कर इसको कुचल देंगे। हम ऐसो जो ऐसे व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं कि अगर उनको दम है और माँ का दूध पिया है तो एक भी ग्रामीण पर उंगली उठा के देख ले तो जिंदा जला देंगे इसी रोड में। और अपने अपने आप को अगर शेर समझता है तो उसको हम ऐसा अभी ऐसा बता देंगे। हम वही देखने के लिए रोड आए हैं कि कौन माई का लाल दूध पिया है कि ये हमारे ये ग्रामीण को, बाकी विधान जनता को कुचल देगा। ये विरोध करने पर, गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए कहने पर कुचल देगा, गाड़ी से चाप देगा। उसी को हम देखने के आए हैं। पांकी विधानसभा की कमान संभाल रहे विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता को इससे पहले इतना लाल पीला होते आपने शायद ही कभी देखा। विधायक महोदय क्रोधित हो भी क्यों ना, 75 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद बड़ी मुश्किल से एक सड़क स्वीकृत हुई और जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम खेला जाने लगा। ग्रामीणों की माने तो मेटल की जगह मोरम और मिट्टी भरकर जैसे तैसे रोड का काम किया जाने लगा। अब ये तो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा काम बंद कराया गया और शुरू हुआ ऊंचे स्वर में विरोध। तक नहीं जांच करके ये होता है और फिर से जितना ये दिया गया और ये कहिए कि ये आपका ये 20-30 दिया गया है, आपका मोरम दिया गया है, सब कबाड़ के फिर से नहीं बनाएगा तब तक ये काम नहीं होने देंगे और 1 रुपया भी पेमेंट नहीं होने देंगे। ये और इसके बाद में ऐसे और ये ऐसे सीमेंट देना, ये सब ऐसे बंद करेंगे। अब ठेकेदारी करना है, ठेकेदारी करे ठीक से, ये हम चेतावनी दे के कहना चाहते हैं। विरोध की गूंज विधायक महोदय तक भी पहुंची और निरीक्षण के क्रम में विधायक महोदय ने क्या कहा उसे तो आप सबने सुन ही लिया। पांकी विधानसभा में 15 साल से जो रोड सड़क का दुर्दशा कर दिया गया, लूट करके सो लूट मचा के रखा गया, उसका कारण एक ही था कि नेता भी और ठेकेदार भी एक ही व्यक्ति। और इसी कारण से घटिया निर्माण होता रहा और आज एक भी कोई सड़क नहीं है पूरे पांकी विधानसभा में जो बिना ब्रेक के आधा किलोमीटर चला जा सके, चाहे वह 1 महीना पहले बना हुआ चाहे 1 साल पहले बना हो। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप पांकी को डीएलपी रोड को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगे बनता गया और पीछे से टूटता गया। अंतोगतवा जांच टीम बनी और जांच टीम में सो उनको सारा ऐसो इनके निगेटिव आया। इसके बाद फिर 15 दिन के बाद तुरंत पेवन लगना शुरू हो गया, कोड़ के बनाना शुरू हो गया कि रिपेयर करना शुरू हो गया। अब यही स्थिति पूरे विधानसभा के सर रोड का है। हमने जब विधायक की शपथ ली, इसके बाद हमारी मंशा थी कि गुणवत्तापूर्ण काम पूरे विधानसभा में होगा और इसके लिए जितना प्रयास किया, इसके बाद हमने प्रयास करके इस सिलारी और कहिए कि देल्हा रोड को हमने बहुत प्रयास करके ये कहिए कि एक ही कंपनी, सिल्दिया कंपनी के खिलाफ में और अनूप जायसवाल के खिलाफ में हमने अनूप गुप्ता को काम दिलाने का काम किया। दरअसल तरहसी प्रखंड के सेलारी से देल्हा होकर बनाई जा रही सड़क में घटिया निर्माण की शिकायत पर पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जांच के लिए सोमवार की शाम मौके पर पहुंच गए। उनके साथ कार्यपालक अभियंता देव सहाय भगत और संवेदक अनूप गुप्ता भी थे। सड़क की गुणवत्ता देखकर विधायक, अभियंता और संवेदक दोनों पर भड़क गए। पांकी विधायक ने बातचीत के दौरान कहा कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि सिल्दिया कंस्ट्रक्शन और अनूप जायसवाल के खिलाफ उन्होंने अनूप गुप्ता को काम दिलवाया था, लेकिन अनूप गुप्ता ने 10% कमीशन लेकर संविदा ही विरोधी गुट को बेच दिया। यह झारखंड संविदा नियमावली का घोर उल्लंघन है। अगर संसाधन नहीं थे तो अनूप गुप्ता को संविदा में शामिल नहीं होना चाहिए। अब ये कहिए कि ये जो संवेदक नियमावली, झारखंड संवेदक नियमावली, इसका घोर उल्लंघन है। और घोर उल्लंघन है ये कि आप काम लीजिए आप और दे दिए किसी और को बेच दीजिए, इसकी ये घोर उल्लंघन है। और इसकी अगर दम नहीं था ये अनूप गुप्ता जी को कि उनके पास संसाधन नहीं था करने के लिए, तो ठेकेदारी लेना ही नहीं चाहिए था उनको।
अब ले करके इसके बाद में बेचा बेची करके ऐसे गुणवत्ता काम करेंगे। 75 साल के बाद ये रोड बनवाने का काम किया है। इस रोड के लिए ऐसे कहिए कि पहला है अनुशंसा इसी रोड का था हमारा, और दुर्गति है सुइया इतनी गाली सुनना पड़ा है इस रोड के लिए कि रोड नहीं बन रहा था, और इसके बाद भी ऐसे रोड को ऐसे बेच दिए और वही हाल कर दे रहे हैं जो इरुआ कुबुआ का अभी हाल है। वही ऐसो अनूप जायसवाल ऐसो बनाएगा, वही ऐसो तिवारी बनाएगा, वही सुधीर लाल बनाएगा। तो आज के डेट में जो स्थिति पहले से था वही स्थिति ऐसो है, उन्हीं लोगों के अट्टे चट्टे में ऐसो ही कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी बात ऐसो ये शिकायत लिखित रूप से भी देंगे और भौतिक या मौखिक रूप से भी देंगे कि इस प्रकार से अब नहीं चलेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर काम होगा तो गुणवत्तापूर्ण होगा, और जो ठेकेदार लिया है काम उसको करना पड़ेगा।